श्री नेमीचंद सिद्धांती देव द्वारा रचित है और इसका जो पहला अधिकार है षड्द्रव्य पंचास्ति का अधिकार, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें से यहाँ हमारी 12वीं गाथा चल रही है, 12वीं। कल तक हमने रिवीजन किया था कल सब गाथाओं का करीब, कि यहाँ जीव का स्वरूप बता रहे हैं। जीव कैसा है? जीव जीता है, उपयोग में है, अमूर्तिक है, करता है, स्वदेह परिमाण है, भोगता है, संसार में स्थित है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, सिद्ध है। तो यहाँ अभी हमारी बात चल रही है कि जीव संसार में स्थित है। कल हमने देखा था कि ये बातें क्यों सिद्ध कर रहे हैं, कि जीव करता है ऐसा क्यों सिद्ध कर रहे हैं, जीव भोगता है ऐसा क्यों सिद्ध कर रहे हैं। जबकि अध्यात्म में तो कहा जाता है कि जीव किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है। तो यहाँ जीव को कर्ता कहना और भोक्ता कहना किसी एक अपेक्षा से नहीं है। यहाँ द्रव्य संग्रह में संपूर्ण कथन नयों की अपेक्षा से चल रहा है। तो जीव किसी अपेक्षा से करता है भी और किसी अपेक्षा से करता नहीं भी है। किसी अपेक्षा मतलब किसी चीज का करता है और किसी चीज का करता नहीं है। तो परद्रव्य का करता नहीं है और अपनी पर्यायों का करता है। इसी तरह से सभी जितने भी विशेषण यहाँ बताए गए हैं, तो हमारी बात यहाँ चल रही है जीव संसार में स्थित है या नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए निश्चय से, तो जीव तो सदा ही कर्मों से समझ लीजिए अबंध है, संसार में नहीं है, मुक्त स्वभावी है। फिर यहाँ ये बात क्यों स्थापित कर रहे हैं कि जीव संसार में स्थित है? तो पहले अगर यदि हम ये नहीं मानेंगे कि जीव संसार में स्थित है, तो मुक्ति का उपाय कैसे होगा? मोक्ष जाने का पुरुषार्थ नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ पर जीव को संसारी सिद्ध किया जा रहा है। तो संसारी जीव कौन होते हैं, कैसे पता लगेगा कि ये जीव संसार में है? तो उसके लिए बताया कि जीव दो प्रकार के हैं, संसारी जीव दो प्रकार के हैं, एक त्रस और एक स्थावर। स्थावर जीवों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पुड़वी जल, तेय, वायु, वनस्पति, विविध थावरे इंदी, ऐसे बताया। ये जितने भी प्रकार के एक इंद्रिय हैं, स्थावर हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये सब स्थावर हैं। और 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जीव ये त्रस हैं। तो ऐसे जीव हमें संसार में दिखाई देते हैं। हमें पेड़ पौधे, वनस्पति, पहाड़, नदी, नाले ये सब दिखाई देते हैं। हमें चींटी, कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर ये दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमें संसार में जीव दिखाई देते हैं। तो ये जो संसार में जीव हैं, ये जो 2, 3, 4 इंद्रिय हैं, इनसे हमें पता लगता है कि जीव संसार में स्थित हैं। जो लोग बाद में ज्वाइन हो रहे हैं वो अपने आप म्यूट हो जाया करें, नहीं तो फिर डिस्टरबेंस आता है क्लास में। तो यहाँ पर 2 प्रकार के जीव बताए, त्रस और स्थावर। और वो त्रस और स्थावर जीव भी कितने, और उनको हम किस किस प्रकार से अनेक रूपों में उनके ग्रुप्स बना सकते हैं, वो अगली गाथा में 12वीं गाथा में यह बात की कि ये जो एक इंद्रिय जीव हैं, एक इंद्रिय जीव भी 2 प्रकार के हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर। इसी तरह से जो पंचेंद्रिय जीव हैं वो भी 2 प्रकार के हैं, एक असैनी और एक सैनी। तो इन सबको अब हम गिने तो ये हो जाते हैं 7 प्रकार के। बादर एक, सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय। अब ये 7 ही प्रकार के जीव 2 प्रकार के हैं। ये 7 ही पर्याप्त भी होते हैं और 7 ही अपर्याप्त भी होते हैं। तो इस तरह से 7 और 7 14 प्रकार के ये जीवों के हमने ग्रुप बनाए। 14 प्रकार से जीवों को हमने देखा, उनको इकट्ठा किया। तो इसे शास्त्र की भाषा में कहा जाता है 14 जीव समास। तो 12वीं गाथा में ये 14 जीव समास के नाम बताए थे, किस तरह से ये 14 प्रकार से, इन 14 में सारे संसारी जीव गर्भित हो जाएंगे
किसी भी जीव को हम देखेंगे तो इन 14 में से किसी ना किसी कैटेगरी में वो आएगा ही आएगा। अभी हम देखें हम क्या हैं इन 14 में से, बताएंगे कोई? हम क्या हैं इन 14 में से? बोलिए, नीलम भाभी बोलिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आप खुद भी अनम्यूट हो सकते हैं। नीलम भाभी बोलिए। हाँ बोलिए, हम कौन सी कैटेगरी? पर्याप्तक है। पर्याप्तक है। पूरा नाम बताना है इन 14 में से। हम हैं पंचेंद्रिय पर्याप्तक। नहीं, पंचेंद्रिय अकेला नहीं। हाँ, सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। हाँ रेखा, अभी आप कुछ और बोलना चाहते हैं? पर्याप्तक। हाँ, आप लोग जो बोलना चाह रहे हैं वो सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं, फिर वापस से म्यूट कर लीजिएगा। तो ये जवाब सही है आपका कि हम क्या हैं, हम सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक हैं। तो इस तरह से जितने भी जो भी जीव हैं, समझ लीजिए एक चींटी है, तो चींटी कितनी है? 3 इंद्रिय पर्याप्तक है, क्योंकि अपर्याप्त जीव तो हमें दिखते ही नहीं, हमें जो भी दिख रहे हैं वो सब पर्याप्त ही हैं। मक्खी है तो मक्खी कितने इंद्रिय है? मक्खी 4 इंद्रिय है, और वो पर्याप्त होगी कि अपर्याप्त होगी? तो क्योंकि हमें दिख रही है वो पर्याप्त है, तो मक्खी 4 इंद्रिय पर्याप्त है। इस तरह से हम देख सकते हैं। 5 स्थावरों में भी इसी तरह से पर्याप्त और अपर्याप्त जीव होते हैं। तो यहाँ बात थी कि पर्याप्त किसे कहते हैं। तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जो 6 पर्याप्तियां को पूर्ण करने की शक्ति जिन जीवों में होती है वो कहलाते हैं जीव पर्याप्त, और जिन जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है वो कहलाते हैं अपर्याप्त। तो ये 6 पर्याप्तियां कौन कौन सी होती हैं? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। देखिए, हमने पहले तीसरी गाथा में पढ़े थे प्राण। वहां जीव 10 प्राणों से जीता है, तो वहां हमने प्राण पढ़े थे, और यहाँ अब हम पढ़ रहे हैं पर्याप्ति। और वहां हमने पर्याप्ति और प्राण में थोड़ा डिफरेंस देखा था। ये दोनों सिमिलर से लगते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। प्राण 10 कहे हैं, या कहें तो 4 कहे हैं, और पर्याप्तियां हैं ये 6। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। आहार पर्याप्ति क्या है? पर्याप्ति कही थी कि कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसका वहां शरीर रेडी तैयार नहीं होता है। वो वहां जन्म लेकर वो शरीर की रचना करता है। रचना करता है, ये कहने की भाषा है, मतलब वहां शरीर की रचना होती है। तो वो सबसे पहले शरीर की रचना योग्य परमाणुओं को ग्रहण करता है। तो वो जो भी शरीर बनता है, शरीर बनता है आहार वर्गणाओं से। जो हमारा औदारिक या वैक्रियक शरीर है वो आहार वर्गणाओं से बनता है। तो उन आहार वर्गणाओं, शरीर बनाने योग्य आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना, ये कहलाता है आहार पर्याप्ति। यानी कुछ कठोर पदार्थ और कुछ तरल पदार्थ, इस तरह के वो जो वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं में कुछ को कठोर रूप और कुछ को तरल रूप जो कन्वर्ट करने की शक्ति है वो कहलाती है आहार पर्याप्ति। इसके बाद में जो कठोर रूप कन्वर्ट हुआ उसको हड्डी आदि रूप, और जो तरल रूप कन्वर्ट हुआ है उसको लिक्विड, जो भी हमारे शरीर में खून वगैरह लिक्विड चीजें होती है, उस रूप परिणमाने की शक्ति। ये अभी हड्डी नहीं बनी है, अभी शरीर नहीं बना है, अभी खून नहीं बना है, अभी केवल उसको उस रूप परिणमाने की जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम है शरीर पर्याप्ति। जो ग्रहित, जो हमने वर्गणाएं ग्रहण की है, उन वर्गणाओं को, आहार वर्गणाओं को सॉलिड और लिक्विड रूप कन्वर्ट करने की शक्ति, वो है आहार पर्याप्ति। और वो जो लिक्विड और सॉलिड रूप परिणमाने की शक्ति है, उसमें से लिक्विड को खून आदि रूप, लिक्विड चीजों रूप, और जो सॉलिड है उसको हड्डी आदि रूप, सॉलिड रूप परिणमाने की जो हमारी शक्ति है, उसका नाम है शरीर पर्याप्ति। पर्याप्ति के संबंध में ये माइंड में क्लियर कर लेना, पर्याप्ति का मतलब है उस काम को करने की शक्ति। अभी केवल शक्ति हो रही है, अभी काम कुछ हुआ नहीं है, अभी काम सब चालू है, प्रोसेस में है, ये केवल अभी आपको परमिट मिल रही है। इसके बाद में इंद्रिय पर्याप्ति।
इंद्रिय पर्याप्ति में अब ये जो दो लिक्विड और सॉलिड थे, उसमें से ही द्रव्येंद्रिय के आकार रूप परिणमाने की जो शक्ति है, उसका नाम है इंद्रिय पर्याप्ति। क्योंकि हर अपनी जो इंद्रियां हैं वो पर्टिकुलर प्लेस पे है और पर्टिकुलर आकार की है, उसकी डिजाइन सबकी अलग अलग है। तो उसको द्रव्येंद्रिय के आकार रूप परिणमाने की जो शक्ति है, उसका नाम है इंद्रिय पर्याप्ति। और इसी तरह से श्वासोश्वास की जो आहार वर्गणाएं हैं, उसको श्वास लेने और छोड़ने रूप जो ये हमारी शक्ति है, उसका नाम है श्वासोश्वास पर्याप्ति। इसी तरह से भाषा पर्याप्ति होती है कि जो भाषा वर्गणाएं हैं, देखिए हर टाइप का पुद्गल, वो सभी चीजें पुद्गल है, लेकिन हर टाइप का पुद्गल वो किसी भी पुद्गल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हर चीज का रॉ मटेरियल अलग अलग टाइप का होता है। तो जो भाषा है, शब्द हैं, वो पौद्गलिक हैं, लेकिन वो हर किसी पुद्गल से शब्द नहीं बन सकते। शब्द बनते हैं वो भाषा वर्गणा नामक उसकी जो कच्ची सामग्री है, रॉ मटेरियल है, उससे बनते हैं। तो भाषा वर्गणाओं को शब्द रूप परिणमाने की जो शक्ति है, उसका नाम है भाषा पर्याप्ति। और इसी तरह से लास्ट है मन पर्याप्ति। तो मन, जैसे इंद्रियां हमारी पर्टिकुलर साइज की हैं, पर्टिकुलर आकार की हैं, उसी तरह से हमारे हृदय स्थान में एक 8 पंखुड़ी के कमल के आकार वाला मन है। तो उस मन का जो ये आकार बना 8 पंखुड़ी के कमल के आकार का, तो एक वर्गणाएं हैं, एक पुद्गल हैं, उनका नाम मनो वर्गणा है। उन मनोवर्गणा को उस 8 पंखुड़ी के कमल के आकार रूप मन के आकार में परिणमाने की जो शक्ति है, उसका नाम है मन पर्याप्ति। तो ये अलग अलग टाइप की जो चीजें हैं, इनको शक्ति की जो पूर्णता है, ये पर्याप्ति कहलाती है। तो अब यहाँ प्रश्न है क्या कि सभी जीवों को, हमने जो 14 टाइप के जीव देखे, तो ये 14 टाइप के जीवों में सभी को ये 6 पर्याप्तियां होती हैं? तो ऐसा नहीं है। जैसे हमने प्राणों में देखा था कि जो जिसके लिए एलिजिबल है उसको उतने प्राण होते हैं। एक इंद्रिय को कितने प्राण होंगे, फिर एक इंद्रिय में भी हमने पर्याप्त अपर्याप्त में देखे थे। इसी तरह से 2 इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त जो हमने चार्ट बनाया था। तो इसी तरह से यहाँ भी एक इंद्रिय को पूरी 6 पर्याप्तियां नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब हम सोचें कि एक इंद्रिय को कौन सी पर्याप्ति नहीं हो सकती। आहार पर्याप्ति आहार वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, शरीर बनाएगा। शरीर पर्याप्ति यानी शरीर की रचना होगी, इंद्रियां भी उसके एक इंद्रिय होगी। और श्वासोश्वास भी सब जीवों की होती है जो भी पर्याप्त हैं, तो वो भी होगी। अब भाषा एक इंद्रिय की होती है या नहीं? तो एक इंद्रिय में भाषा नहीं होती, क्योंकि भाषा तो जब तक रसना इंद्रिय नहीं होगी तब तक भाषा शब्द वर्गणा नहीं निकलेगी। तो भाषा पर्याप्ति एक इंद्रिय के नहीं हो सकती। इसी तरह से मन एक इंद्रिय के हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो एक इंद्रिय में मन भी नहीं होता। तो इस तरह से भाषा और मन पर्याप्ति के लिए वो एक इंद्रिय एलिजिबल नहीं है। तो मतलब एक इंद्रिय अगर पर्याप्त है तो उसके कितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए? उसके 4 पर्याप्तियां होनी चाहिए, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। तो जो पर्याप्त जीव है, यानी मिनिमम हम देखें एक इंद्रिय भी है, तो उसके कम से कम ये 4 पर्याप्तियां होनी चाहिए। अब अगर 2 इंद्रिय है, तो 2 इंद्रिय है तो उसके कौन सी पर्याप्ति बढ़ जाएगी? आहार पर्याप्ति रहेगी, शरीर पर्याप्ति रहेगी, इंद्रिय पर्याप्ति, यानी इंद्रियों की अगर संख्या बढ़ रही है तो भी हम उसको एक ही काउंट करेंगे, इंद्रिय पर्याप्ति 1 है। इसके बाद में श्वासोश्वास पर्याप्ति भी है। अब 2 इंद्रिय में कुछ बढ़ेगा क्या? तो 2 इंद्रिय में बढ़ेगी भाषा, क्योंकि 2 इंद्रिय में रसना इंद्रिय आ जाएगी और रसना इंद्रिय से उनके वहां शब्दों का निकलना यानी भाषा का निकलना वहां शुरू हो जाता है। तो 2 इंद्रिय के भाषा पर्याप्ति प्लस हो जाएगी। तो 2 इंद्रिय की कितनी पर्याप्तियां हो गई? 5 पर्याप्तियां। ये अभी हम जो बात कर रहे हैं पर्याप्त जीवों की अपेक्षा से कर रहे हैं। एक इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय के 5, 3 इंद्रिय की कितनी होंगी? ये 3 इंद्रिय के भी 5 ही होंगी, क्योंकि अभी मन 3 इंद्रिय में नहीं आएगा। इसी तरह से 4 इंद्रिय के भी 5 और असैनी पंचेंद्रिय के भी मन नहीं है, तो उसके भी 5 पर्याप्तियां होगी। और 6 पर्याप्तियां किसके होंगी? जो सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है
उसके 6 पर्याप्तियां होगी। असैनी पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्ति, 1 इंद्रिय के 4 पर्याप्ति। इस तरह से पर्याप्त जीवों की ये पर्याप्तियां बताई गई। अब अपर्याप्त किसे कहते हैं कि इन 6 पर्याप्तियों में से जिसने वो जो आहार वर्णाओं को ग्रहण करके वो कठोर और तरल रूप परिणमा रहा था और वो उनको परिणमा नहीं रहा था, परिणमाने की शक्ति प्राप्त कर रहा था, और उसी में से उसको वो शरीर बनाने की शक्ति भी पूरी नहीं हुई, उसको हड्डी और खून रूप बनाने की शक्ति भी उसकी पूर्ण नहीं होती, उससे पहले ही वो चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय या सैनी पंचेंद्रिय, कोई भी हो, उससे पहले ही अगर उसका मरण हो जाता है तो वो जीव कहलाता है अपर्याप्त जीव। ऐसे जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। नाम कर्म के 93 भेदों में से हमने 2 भेद पढ़े थे जो जोड़े वाले थे, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो ये कर्म यहाँ पर उनका समझ लीजिए काम होता है। तो जो जीव अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से सहित होते हैं, उनके शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही उन जीवों का मरण हो जाता है। तो कितनी टाइम पीरियड होता है, कितनी लाइफ होती है उनकी कि एक श्वास, श्वास मतलब श्वास कहते हैं ये जो हमारी नाड़ी की डॉक्टर देखते हैं, नाड़ी की फड़कन, ये 1 मिनट, 1 फड़कन में जितना टाइम लगता है, एक बार ये धड़कती है, उसमें जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं एक श्वास। और इस एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण ये अपर्याप्त जीवों का होता है। सभी अपर्याप्त जीवों का ऐसा एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। अकेले निगौदिया जीवों का ही ऐसा नहीं होता है। जो अगर वो सैनी पंचेंद्रिय भी अपर्याप्त है तो उसकी लाइफ इतनी श्वास के 18वें भाग जितनी ही होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पर्याप्तियां कितनी होती हैं, 6, और किस जीव को कितनी पर्याप्ति है। तो 1 इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक 5 और सैनी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्ति होती है। तो इस तरह से ये पर्याप्तियों की अपेक्षा से जीव 2 प्रकार के हो गए, पर्याप्त और अपर्याप्त। अभी अपर्याप्त जीवों में भी 2 टाइप के अपर्याप्त होते हैं। एक तो ऐसे जो कंप्लीटली अपर्याप्त हैं, उन्हें कहते हैं लब्धि अपर्याप्तक, जिनके उदय ही, कर्म का उदय ही अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो कहलाते हैं लब्धि अपर्याप्तक, जो टोटली यानी पूरी तरह से वो अपर्याप्ति ही हैं। लेकिन दूसरे जीव ऐसे होते हैं जिनके उदय तो है पर्याप्त नाम कर्म का, लेकिन जब जीवन शुरू होता है, जैसे ही जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही अंतर मुहूर्त, ये पर्याप्तियां पूरी होने में अंतर मुहूर्त लग जाता है, तो अंतर मुहूर्त तक वो अपर्याप्त रहते हैं। उसके बाद, क्योंकि ये पर्याप्तियां स्टार्ट तो होती हैं, शक्ति मिलना चालू तो होती है, लेकिन शक्ति की पूर्णता होने में टाइम लगता है। अंतर मुहूर्त इन सारी पर्याप्तियों को पूरा होने में लगता है। तो वो जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई तब तक भी वो जीव अपर्याप्त कहलाता है। लेकिन उस अपर्याप्त जीव को कहते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त। वास्तव में वो अभी टेम्परेरीली अपर्याप्त है, वास्तव में वो पर्याप्त हो जाता है, होगा ही होगा, क्योंकि उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो इस तरह से अपर्याप्त जीव 2 प्रकार के हैं, एक लब्धि अपर्याप्तक और एक निर्वृत्ति अपर्याप्तक। तो इस तरह से ये यहाँ पर 14 जीव समास में जो पर्याप्त अपर्याप्त शब्द आए थे उसका थोड़ा सा हमने अर्थ देखा। अब हमारी आगे देखते हैं हम 13वीं गाथा, थोड़ी शुरू भी हमने की थी, पढ़ते हैं अभी फिर से। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 हवंति तह शुद्धनया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। मग्गण गुण ठाणे हिय, मार्गणा और गुणस्थान, यानी मार्गणा स्थान और गुणस्थान 14 ही, 14 होते हैं। कैसे? अशुद्ध नया, अशुद्ध ने, अशुद्ध ने मतलब अशुद्ध ने कहें या व्यवहार ने कहें, एक ही बात है। तो व्यवहार ने से जीव मार्गणा स्थान और गुणस्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के होते हैं। विन्नेया, विन्नेया यानी जानना चाहिए,
किनको? संसारी जीवों को। संसारी जीवों को अशुद्ध न से 14 प्रकार का जानना चाहिए। 14 प्रकार के गुण स्थान वाला और 14 प्रकार के मार्गणा स्थान वाला जीवों को जानना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं आगे? सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, लेकिन शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी जीव शुद्ध हैं। शब्दार्थ वगैरह हम पहले कर चुके थे, अभी हम थोड़ा फास्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सर्व संसारी जीव अशुद्ध नय से मागणा स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के हैं। शुद्ध नय से यथार्थ में सब संसारी जीव शुद्ध जानना चाहिए। अभी पहले बताए थे 14 जीव समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। जीवों को हमने संक्षेप कर दिया 14 टाइप्स में। जितने भी संसारी जीव हैं, समझ लीजिए अनंत संसारी जीव हैं, तो अनंत जीवों को हमने 14 में गर्भित कर लिया, वो कहलाते हैं जीव समास। अब यहाँ बता रहे हैं मार्गणा स्थान और गुण स्थान। मार्गणा स्थान भी 14 है और गुण स्थान भी 14 है। तो जो मार्गणाएं हैं उस प्रकार वाला जीव, जो गुण स्थान है उस वाला जीव, इस तरह से हम कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं चौथे गुण स्थान वाला जीव, तो हमने उस जीव को गुण स्थान वाला कहा। ये किस नय से कहा? निश्चय नय से कहा कि व्यवहार नय से कहा? तो ये जो जीवों को गुणस्थान वाला कहना, 13वें गुणस्थान वाले जीव, 12वें गुणस्थान वाले जीव, ऐसा जो हमने कहा, ये व्यवहार नय का कथन है। क्योंकि वास्तव में कोई भी जीव शुद्ध या अशुद्ध ऐसा भेद वाले है ही नहीं। निश्चय नय से वास्तव में तो सभी जीव शुद्ध ही हैं। समय सार की 14वीं गाथा में इसके लिए उदाहरण आते हैं कि जो कमलीन जो ये होता है अपना कमल का पत्ता कहाँ रहता है? पानी में रहता है। और वो पानी में रहता हुआ भी गीला है कि सूखा है? तो अभी पानी में है, तो पानी में रहते हुआ उस अपेक्षा से कहेंगे पानी में है, गीला है। लेकिन जैसे उसको पानी से निकाला जाता है तो वो एकदम सूखा का सूखा, जैसे समझ लीजिए अपना प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं रेनकोट टाइप जैसे, तो पानी में रहने की अपेक्षा उस समय वो पानी में दिख रहा है, इसलिए उसको पानी में कहा। लेकिन उसका नेचर कैसा है कि वो बिल्कुल पानी में रहते हुए भी भीगता ही नहीं, गीला ही नहीं होता। ऐसे ही अभी जीव संसार में गुण स्थान वाला, मागणा स्थान वाला दिख रहा है, तो व्यवहार ने से उसको गुण स्थान वाला, मागणा स्थान वाला, जीव समास वाला कहा जाता है। लेकिन उसका स्वभाव क्या है? वास्तव में वो इन कर्म आदि को, क्योंकि कर्मों के अपेक्षा से ही गुण स्थान, मागणा स्थान आदि बनते हैं, तो जीव वास्तव में कर्मों को छूता ही नहीं है। जैसे वो पत्ता पानी से एकदम अलग है, पानी में रहते हुए भी पानी उसके अंदर नहीं घुसता, इसी तरह से जीव में ये गुण स्थान, मागणा स्थान आदि प्रवेश नहीं करते। निश्चय न से तो सभी जीव शुद्ध ही हैं। टीका भी हमारी थोड़ी सी हो गई थी, एक बार थोड़ा रीडिंग करके अपने विषय पर आते हैं हम। जिस प्रकार पेज नंबर है 39, द्रव्य संग्रह ब्रह्मदेव सूर्य की जो टीका है। जिस प्रकार पूर्व गाथा में कहे हुए 14 जीव समासों से जीव 14 भेद वाले होते हैं, उसी प्रकार मार्गणा और गुणस्थान से भी होते हैं। इस प्रकार जानना। कितनी संख्या वाले होते हैं? प्रत्येक 14 संख्या वाले होते हैं। किस अपेक्षा से? अशुद्ध नय की अपेक्षा से। इस प्रकार के कौन होते हैं? संसारी जीव होते हैं। कि ये गुणस्थान वाले और मागणा स्थान वाले ये जो विशेषण लगाए जा रहे हैं, ये संसारी जीवों के साथ ही लगाए जाते हैं। कोई भी कहे कि जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान कौन से गुणस्थान वाले हैं, कौन सी गति में हैं, कौन सी इंद्रिय वाले हैं, तो सिद्ध भगवान के ये सब नहीं है। उनके ये गुणस्थान और मागणा स्थान उनके नहीं होते। ये जितने भी गुणस्थान और मागणा स्थान है, ये सब संसारी जीवों के होते हैं। वे ही सब संसारी जीव शुद्ध हैं, अर्थात जिनका सहज शुद्ध ज्ञायक एक स्वभाव है, ऐसे हैं। किस अपेक्षा से? शुद्ध नय की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से। यहाँ जो कहा सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, कि शुद्ध नय से सब शुद्ध हैं। तो शुद्ध नय से कौन शुद्ध हैं? कि जो जीव मोक्ष चले गए वो शुद्ध हैं, ऐसा नहीं। शुद्ध नय से यही जिनको अभी मागणा स्थान वाला, गुण स्थान वाला,
जीव समास वाला बताया जा रहा है, वे अभी इसी समय शुद्ध न के चश्मा लगा के देखेंगे तो अभी वो सभी जीव शुद्ध हैं, शुद्ध दिखाई देते हैं, वास्तव में वो अभी शुद्ध हैं, ऐसा यहाँ बताया। अब सबसे पहले यहाँ गुणस्थानों का स्वरूप बता रहे हैं। उसके लिए यहाँ गोमटसा जीव कांड की गाथाएं कोट की गई हैं। गाथाएं हम पहले पढ़ चुके हैं 2-3 बार। अभी गुणस्थानों के नाम देखते हैं सीधा। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देशविरत, प्रमत्विरत, अप्रमत्विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली और अयोग केवली। इस प्रकार क्रम पूर्वक 14 गुणस्थान जानना। ये गुणस्थान इस तरह से क्रम से, ऐसा नहीं कोई भी आगे पीछे हम कर दें कि जैसे हम याद करने में कर देते ना आगे पीछे, इस तरह से ये गुणस्थान क्रम से ही हैं। क्रम से इनके नाम बताए गए हैं, इनके नंबर के साथ उनका नाम बिल्कुल फिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गुणस्थान क्रम से होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके नाम बताने में, कहने में ये क्रम कहा गया है। तो प्रश्न उठता है कि गुणस्थान कहते किसे हैं। गुणस्थान मतलब शब्द से ऐसे लगता है गुणों का स्थान वो गुणस्थान, लेकिन ऐसा नहीं है। गुणस्थान का मतलब है कि जीव के गुण हैं। एक गुण है श्रद्धा और एक है चारित्र। तो ये जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण में फ्लक्चुएशन होता रहता है। गुणों की होती है पर्याय, तो वो जो उन गुणों की जो पर्याय हैं, उन गुणों की पर्यायों में फ्लक्चुएशन होता है, और वो फ्लक्चुएशन होता है हमारे मोह और योग के निमित्त से। हमारे अंदर, क्योंकि हम मोही रागी द्वेषी हैं, तो मोह शब्द में मोह राग द्वेष तीनों को गर्भित करना। तो मोह और योग किसे कहते हैं कि मन वचन काय के निमित्त से जो हमारे आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं। जैसे कि अभी हम हाथ हिला रहे हैं, तो अकेला ये हाथ नहीं हिल रहा है, ये हाथ की में जो ये आत्मा के प्रदेश भी हैं, इसमें साथ में वो भी हिल रहे हैं। अभी हम समझ लीजिए हाथ नहीं हिला रहे लेकिन बोल रहे हैं, तो बोलने से पूरा शरीर वाइब्रेशन पूरे शरीर में हो रहे हैं, पूरे शरीर में कंपन हो रहा है। ऐसा नहीं होता अकेला मुंह से बोल रहे तो मुंह हिल रहा है, वो पूरा शरीर में उसका वाइब्रेशंस होते हैं। इसी तरह से जब हम मन से विचार करते हैं, तो मन के विचारों से भी अंदर आत्मा के प्रदेश कंपायमान होते हैं। तो ये मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, ये योग नाम का एक आत्मा का गुण है, और ये कंपन होना इसकी विकारी पर्याय है। निष्कंप रहना वो योग गुण की निर्मल पर्याय है, और ये आत्मा के प्रदेश जो कंपित हो रहे हैं, ये योग गुण की विकारी पर्याय है। और ये विकारी पर्याय किसी न किसी के निमित्त से होती है। विकार अपने आप नहीं होता, विकार हमेशा किसी न किसी के निमित्त से होता है। तो ये कंपन हो रहा है, ये योग गुण का विकार है। और विकार मीन्स उसकी नेचुरल अवस्था नहीं, उसकी अपोज, उसकी अशुद्ध अवस्था है। तो मन वचन काय के निमित्त से ये आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, ये योग गुण की पर्याय है, अवस्था है। और मोह के कारण, तो मोह और योग के निमित्त से जो हमारे श्रद्धा, चारित्र और योग गुण की जो तारतम्य रूप अवस्थाएं, तारतम्य का मतलब है जो हीनादिक, उसमें जो कमती बढ़ती, मतलब जो हमारी पोजीशन बन रही है उसमें कभी उच्च स्तर या कभी निम्न स्तर, इस तरह से जो तारतम्य रूप अवस्थाएं हैं, उसका नाम गुणस्थान है। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान मतलब गुण ही गुण हो ऐसा नहीं, ये जीव के मुख्य रूप से श्रद्धा और चारित्र 2 गुण मुख्य हैं, और योग गुण को भी इसमें साथ में ले सकते हैं। इन गुणों की जो अवस्थाएं, उन गुणों को मुख्य रूप से हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय उस गुण स्थान में केवल ये 2 ही गुण रहते हैं, ऐसा नहीं है। गुण तो जीव में पूरे अनंत ही हैं, लेकिन इन 2 गुण को हम हाईलाइट करके उसमें क्या स्थिति बन रही है, उसके आधार पे जीव का गुणस्थान निर्धारित किया जाता है। तो ये गुणस्थान जीव की ही अवस्था है। गुणस्थान ना तो द्रव्य है ना गुण है, गुणस्थान जीव द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र गुण की
अवस्थाएं हैं, यानी जीव द्रव्य की पर्याय है। गुणस्थान हमारी अवस्था है, जीव की अवस्थाओं का नाम गुणस्थान है। और ये गुणस्थान 14 होते हैं। नाम करीब करीब याद होने चाहिए आप लोगों को, नहीं हो तो याद करें। अभी हमने 14 नाम बोले थे। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व। हमने उस दिन देखा भी था कि ये गुणस्थान किन किन अपेक्षाओं से बन रहे हैं। पिछले लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी कि जो पहले जो 4 गुणस्थान हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 गुणस्थान श्रद्धा गुण की मुख्यता से बन रहे हैं। और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ये गुणस्थान बन रहे हैं चारित्र गुण की अपेक्षा से। चाहे उसका सद्भाव है या उसका अभाव हो, अपेक्षा शब्द लिया है या निमित्त शब्द लिया है, उसकी अपेक्षा से ये गुणस्थान बन रहे हैं। और 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान, यानी 13वां गुणस्थान है योग के सद्भाव की अपेक्षा से और 14वां गुणस्थान योग के अभाव की अपेक्षा से। इस तरह से गुणस्थानों का वर्गीकरण वैसे तो बहुत टाइप से किया जाता है। जब केवल सब्जेक्ट गुणस्थान का चल रहा हो तो गुणस्थानों का वर्गीकरण बहुत टाइप से किया जाता है, पर अभी हम थोड़ा शॉर्ट में ही देखेंगे। खाली गुणस्थानों के संबंध में सामान्य जानकारी जितनी हमको आवश्यक है उतनी अभी हम लेंगे। ज्यादा डिटेल में जाने से फिर वो कठिन अभी हो सकता है, इसलिए। तो प्रत्येक गुणस्थान का संक्षिप्त लक्षण, यहाँ हमारा पहला और दूसरे गुणस्थान का भी हुआ था, तो थोड़ा सा अभी पहले गुणस्थान का लेके, क्योंकि इस टाइम अभी 5 ही मिनट बचे हैं हमारे पास। देखिए पहला गुणस्थान वह इस प्रकार है, पेज नंबर 39 पे नीचे से सेकंड लाइन। सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन रूप अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय निज परमात्मा आदि 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों में 3 मूर्ता आदि 25 दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत नए विभाग अनुसार जिस जीव को श्रद्धा नहीं है वह जीव मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हैं? कहना तो क्या है कि जिस जीव को 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, इनमें यथार्थ श्रद्धा नहीं है, यानी कि 7 तत्वों की जिसको यथार्थ श्रद्धा नहीं है, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व सब एक ही, ये कहने का तरीका अलग अलग है। 6 द्रव्य कहेंगे उसमें भी 7 तत्व आ जाएंगे, 7 तत्व कहेंगे उसमें भी 6 द्रव्य आ जाएंगे, लेकिन उनको अलग अलग अपेक्षाओं से 4 टाइप से कहा जाता है, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्तिकाय। तो इन ये जो तत्व हैं, जो द्रव्य हैं, इनकी यथार्थ श्रद्धा जिस जीव को नहीं है, और कैसी श्रद्धा कि जो सर्वज्ञ भगवान ने उनका जो स्वरूप बताया है, जिस द्रव्य का, जिस तत्व का जो स्वरूप बताया है, वैसा स्वरूप जिस जीव को उसकी श्रद्धा नहीं है। और कैसा बताया है? नए विभाग अनुसार, क्योंकि ये शास्त्र नयों की मुख्यतः जो टीका लिखी गई है, और शास्त्र में भी, मूल शास्त्र में भी नयों के अनुसार कथन किया जा रहा है। तो यहाँ हर बात में नयों के अनुसार, और वास्तव में भी जिनवाणी क्योंकि नयों की भाषा में निबद्ध है, तो जिनवाणी का कौन सा कथन किस अपेक्षा से कहा गया है, जब तक ये नहीं समझेंगे तो हमें जिनवाणी की यथार्थ श्रद्धा नहीं हो सकती, हमें तत्वों का, द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान नहीं हो सकता। तो ये 7 तत्व आदि की जिन भगवान के अनुसार कहे गई यथार्थ श्रद्धा, और कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? वो 3 मूर्ता आदि 25 दोष रहित। ये 3 मूर्ता तो एक नाम कहा, इसके अलावा ये 25 दोष हमने लास्ट क्लास में लिखे थे, उसके पढ़े थे उसके नाम वगैरह। 25 दोष सम्यक दर्शन जिन 25 दोषों से रहित होता है, वही 25 दोष यहाँ बताए गए हैं, जो छड़ाला में भी कहे हैं। तो मैं बता देती हूँ अभी आपको फिर से एक बार। 3 मूर्ता, 6 अनायतन, शंका आदि 8 दोषों से रहित, और 8 मद, 8 दोष, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। इस तरह से 25 दोषों से रहित जो सर्वज्ञ भगवान के अनुसार इन तत्वों का, द्रव्यों का स्वरूप बताया गया है, उन तत्वों के, द्रव्यों के स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा जो जिस जीव को नहीं है,
वह जीव मिथ्या दृष्टि है। यानी उस जीव का जो गुणस्थान है वो गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि नाम का पहला गुणस्थान। ये जो जीव की अभी श्रद्धा गुण की कैसी अवस्था हो रही है कि उसकी श्रद्धा पूरी उल्टी है, मिथ्या है, और उसके चारित्र गुण की भी कैसी अवस्था है कि चारित्र भी पूरा मिथ्या है। तो इसके श्रद्धा और चारित्र गुण की जो ये अवस्था है, इस अवस्था का नाम है मिथ्या दृष्टि। तो इसलिए इस गुणस्थान का नाम कहा जाता है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। ये पहला गुणस्थान होता है। इस तरह से ये अभी पहले गुणस्थान की बात हमारी हुई, और वास्तव में ये गुणस्थान हमारा स्वरूप नहीं है। गुणस्थानों से पार, गुणस्थानातीत स्वरूप ही हमारा स्वरूप है, और इन गुणस्थानों से पार हम हों और गुणस्थानातीत अपने सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप लोग बीच में ही खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं।